शुक्रवार का और आज है बसंत पंचमी। और कहते हैं कि आप है ना कभी चौखट पूजन करो या ना करो, लेकिन बड़े तीज त्योहारों पे आपको अपनी चौखट पूजन ज़रूर करनी चाहिए। और आज तो फिर शुक्रवार भी है, तो चौखट पूजन तो ज़रूरी था ही। तो यहाँ पर मैंने चौखट को अच्छे से पोंछ करके और हल्दी से लेप लेप करके और फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया वगैरह अर्पित कर दिया था। उसके बाद में आई थी मैं मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी को उठाने के लिए, और पट भी मैंने इसी समय खोले हैं। तो पहले पूजा कर ली थी, और दिया वगैरह है ना, ये बाहरी ड्रेसिंग है ना, इसी के अंदर ही रखे रहते हैं, तो आराम से मैं ले लेती हूँ ना, बिना किसी को मतलब भगवान जी को डिस्टर्ब किए। यहाँ मंदिर में पट खोल लिए थे, क्षमा याचना कर लिया, ढोक लगा लिया है, और उसके बाद में बस अपने लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी। और लड्डू गोपाल जी को उठाते के साथ ही सबसे पहले उनको मैं ना पानी पिलाती हूँ, और उठते के साथ ही ना उनका जो फेस होता है ना, मतलब भाव की बात है, उनका फेस एकदम है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल बच्चों वाला और ऐसे मासूम। ऐसा लगता है वो बोल रहे हो कि गोदी में ले लो मैया। तो फिर गोदी में लेती हूँ, थोड़ी बहुत देर लाड़ करती हूँ, फिर उसके बाद में उनको पानी वगैरह पिला करके मुंह पोंछ करके, और फिर उनको बिठा देती हूँ, बोल देती हूँ कि मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर आती हूँ। सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना, जैसे बर्तन वगैरह धोना, मंदिर साफ़ करना, तो ये सब काम रहते हैं। सूर्यनारायण भगवान जी को जल चढ़ा करके आई थी, और उसमें भी मैंने आज हल्दी ही डाली थी, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए मंदिर की सफाई करना बनता है। और पिछली बार ना लास्ट फ्राइडे को मैंने ना सफाई नहीं करी थी, मतलब सर्दी की वजह से ऐसे ही बस कलश ही चेंज कर दिया था पानी। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाई थी, ये देखिए एक छोटा सा क्यूट सा कलश है, और मुझे बहुत प्यारा लगा था ये वाला। मैंने अपने भाभीयों के पास में देखा था, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी लेकर के आना चाहिए, तो मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया था। यहाँ पर आज बसंत पंचमी है, तो बस है ना भगवान जी को स्नान आदि करा करके और उनके रंग लगाया है यहाँ पर। क्योंकि है ना बाकी बिहारी जी मंदिर में आज से ही है ना बसंत पंचमी से लेकर के रंग पंचमी वाले दिन तक है ना होली खेली जाती है। तो आज है ना हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे बाकी बिहारी जी के साथ में होली खेलना तो बनता ही है। भैया होली के रसिया तो यही हैं। तो इनको रंग लगाया है, और शुरुआत तो गणेश जी महाराज से करनी ही थी, तो उनके भी लगाया, लक्ष्मी जी के लगाया, सरस्वती जी के लगाया, और थोड़ा सा रंग उनके चरणों में भी छोड़ दिया था। और कहते हैं कि जो रंग उंगली में बच जाए ना, वो रंग अपने गालों पे लगा लेना चाहिए, या फिर जिससे के साथ में आप अपना प्रेम संबंध अच्छा करना चाहते हैं उसके गालों पे लगा लेना चाहिए। तो मैंने तो कि अपने ही लड्डू गालों पे गोपाल जी लगाया है। के रंग लगा करके, और फिर वो रंग हाथ में जो लगा रह जाता है, वो रंग आप जिसके भी लगाएंगे ना, तो दोनों में प्रेम बढ़ता है। तो इनसे प्रेम और ज़्यादा बढ़े, इसलिए मैंने अपने ही लगा लिया। क्यों, सही किया ना? और फुल वीडियो, मतलब कि बसंत पंचमी पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सारा कुछ मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, और मैं लिंक है ना फर्स्ट कमेंट में ना आपको साथ शेयर कर दूँगी। आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये व्लॉग दिखाती हूँ ना, तो फिर आप बोलते हो कि आपने पहले नहीं बताया, तो मैं पहले तो कैसे दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं ना दूसरे वाले वीडियो पर बोल करके बता देती हूँ, और इसमें मैं बताती हूँ तो फिर सबके बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं कि ज्ञान बांट रही है ये वो। तो फिर इसको मैंने सिर्फ व्लॉगिंग का ही चैनल रहने दिया। यहाँ पर आरती वगैरह हो गई थी, और यहाँ पर बसंती हवाएं चल रही है। बसंत पंचमी पे हवा ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज लग रहा है हवा देख करके, आज है सच में बसंत पंचमी, बसंत की हवा चल रही है। स्वेटर डाल लिया है, टोपा लगा लिया है वापस से। ये ना धुला हुआ नहीं था, धुले हुए कपड़े होते हैं ना, वही पहन करके सुबह की पूजा तो धुले हुए कपड़े के साथ में करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से ये वाली साड़ी पहन ली आज। वैसे तो बसंती कलर होता है ना, वो पहनना चाहिए, बसंती कलर होता है ना वो, पर ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में है, पर मुझे यही वाली पहननी थी, मेरा मन था। अभी बस है ना दूध का भोग लगाऊंगी, तो कर लेती हूँ गर्म, क्योंकि ऑलरेडी ना बहुत देर हो गई है। क्योंकि आज शुक्रवार भी था ना, तो मंदिर की भी सफाई करनी थी। और सरस्वती माँ की पूजा मैं तभी करूँगी जब हर्षित उठ जाएगा। हर्षित के साथ ही करती हूँ, चाहूँ तो अभी भी कर लूँ, क्या ही, अब पूरी तैयारी तो है ही है। लेकिन है ना हर्षित उठ जाएगा, तो उसके बाद में ना चावल वगैरह बना करके, मतलब सुबह का काम करके फिर आराम से पूजा। मुझे ना आराम से पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है, भाग भाग के पूजा करना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर देखिए कितना मैस हो रखा है। ये तिल वगैरह, वो दिया जलाया ना बाहर दहलीज पे, तो तिल ख़त्म हो गए थे उसके अंदर,
मुझे मतलब इसके अंदर भर के रखती हूँ, तो इसमें ख़त्म हो गए थे, कल धो दी थी तो भरा नहीं था, तो तिल निकाले हैं। और यहाँ पर ये होली का सारा सामान वगैरह, ये रंग निकाले, कैंची, सब जल्दी जल्दी में फिर मैं ना छोड़ के चली गई थी कि मैं बाद में देखूँगी, पहले पूजा कर लेते हैं। तो बस इनको उठा करके रखना है मुझे। तो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा में होते हैं ना, उनके पास में ना ये सारी चीज़ें छोटी थोड़ी थोड़ी है ना रखी रहती है, कि रंग रखा है या जैसे कुछ भी मतलब जो भी चीज़ें होती है वो रखी होती है। बाय द वे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की, सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में, आपके जीवन में माता सरस्वती का हमेशा वास रहे। बुद्धि है तभी सब कुछ है, नहीं तो इंसान की भ्रष्ट बुद्धि के साथ में ना वो कृष्ण को पा सकता है, ना लक्ष्मी को पा सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता। तो सरस्वती मैया की तो एक अलग ही वैल्यू है। और हमारे टाइम में मतलब स्कूल के टाइम में पीले पीले कपड़े पहन करके जाते थे, पीला पीला खाना ले करके जाते थे। और फिर ना दोपहर के टाइम में ना मतलब आधी टाइम पढ़ाई होती थी, फिर आधे टाइम में ना पूजा होती थी, छत मतलब ले जा कर के गार्डन में नहीं, छत पर ले जाते थे कई बार, तो कई बार गार्डन में। और फिर सरस्वती माँ की तस्वीर रखकर, माला वगैरह पहनाकर, धूप बत्ती जलाकर खुशबू ही खुशबू हो जाती थी, एक पूजा वाला पूरा माहौल हो जाता था। और दाने मिलते थे पीले रंग के, तो एक अलग ही है ना यादें बचपन की। तो खैर चलो दूध गर्म कर देती हूँ, लड्डू गोपाल जी वेट कर रहे हैं। अच्छा, भोग वगैरह लगा करके आ गई थी और फिर किचन में आकर के ही अपने छोटे मोटे काम समेटने लग गई थी। जैसे कि ये तिल की डब्बी है ना, इसमें थोड़े से तिल रखती हूँ, जैसे एकादशी में ना संकल्प लेना हो या दहलीज पे रखना हो या फिर दिए में डालना हो, तो इसमें से इजीली मैं ले पाऊँ। और इसको कल धोया था तो ये गीली थी, तो कल भरे नहीं, आज भी है ना थोड़ी थोड़ी सीमी सी हो रही थी, तो पोंछ करके और फिर मैंने इसमें ना ये तिल भर दिए हैं। और ये थोड़े से तिल मेरे पास है ना बचे हुए हैं, इसलिए मैंने ना गुड़ भी मंगाया है। तो गुड़ देखते हैं आता है तो फिर ना इसके लड्डू ही बना लूँगी, नहीं तो फिर ये तिल में है ना कीड़े लग जाएंगे, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा ना झड़ने लग जाता है, ख़राब हो जाता है। तिल ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख पाते ना, मतलब रख तो लो लेकिन वही है कि है ना ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि मैंने किसी डब्बे में नहीं भर रखा है ना। और यहाँ लिए चावल हल्दी डाल करके बनाए थे, तो इस तरह से बन गए। इनको मैं थोड़ा सा ठंडा जो है वो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने किशमिश और मैं काजू डालने वाली हूँ बस, और ये इलायची का तड़का लगेगा। और डायरेक्ट इलायची का तड़का लगेगा, इसमें जीरा वगैरह नहीं जाता है। डायरेक्ट घी गरम करके इलायची डालेंगे, फिर काजू डाल के, किशमिश डाल के और इसको डाल देंगे, ऊपर से चीनी डाल देंगे। तो ये जितने ठंडे होते हैं ना उतना सही रहता है। मुझे सुबह ध्यान नहीं रहता कि मैं इसको बना लूँ, मतलब जल्दी बना लेती तो सही रहता। अभी तो 10 बज रहे हैं और मतलब टाइम हो गया है काफ़ी, सुबह बना लेती तो सही रहता। वैसे तो मैं हमेशा ना कुकर में बनाती हूँ, ये फर्स्ट टाइम ये है कि जो मैं कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरा कुकर थोड़ा सा है ना उस पर मुझे ट्रस्ट नहीं है कि लग गया कुछ हो गया। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया था। ये वाले चावल है ना घी में ही बनते हैं, इसके अंदर मैंने इलायची डाल दी थी। और ये वाले चावल है ना बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, मम्मी भी है ना पीले चावल ऐसे ही बनाती थी, पर वो कुकर में बनाती थी, मैं तो ऐसे बना रही हूँ। मैं भी कुकर में ही बनाती हूँ, बट मैं भी इस बार मुझे बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर है ना देखते हो, अगर अच्छा बन गया तो हो सकता है मैं हर साल ही ऐसे बनाने लग जाऊँ। तो यहाँ पे काजू डाल दिए थे, किशमिश डाल दी थी, और भी कोई ड्राई फ्रूट है तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो चावल ऐड कर दिया था मैंने, चावलों को भी। वैसे तो मैं हर साल है ना इसको कुकर में बनाती हूँ, बट मुझे इस बार कढ़ाई में बनाना पड़ेगा, कुकर का कोई भरोसा नहीं है। चावल डाल के मिक्स कर लिए, चीनी डाल देंगे। बसंत पंचमी अपने आप ही जीवन के अंदर ना हरियाली हरियाली लगने लग जाती है। अभी तक सर्दी की वजह से सारे प्लांट्स वगैरह है ना मुरझा गए होते हैं, लेकिन अब बसंत पंचमी के बाद से है ना ये प्लांट्स भी है ना, मतलब ग्रीनरी है ना दोबारा से छाने लग जाएगी प्रकृति में। तो प्रकृति भी हमें सिखाती है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, दुख के बाद सुख आता ही है। अगर आपके पास में केवड़ा जल, गुलाब जल ये भी है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी फ्रेगरेंस है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। गुलाब की पत्तियाँ हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने तो सिंपल से ही बनाए हैं बिल्कुल, मैंने कुछ भी ज़्यादा वो नहीं करा है। तो
इसी का आज भोग लगेगा। क्योंकि आज मंदिर वगैरह साफ़ किए थे ना, तो मंदिर के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन्हीं को मैंने धोया है। वैसे आज धूप निकल नहीं रही है, लेकिन फिर भी है ना सुखा करके आऊँगी बाहर ही। अब बोलो हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी पंचमी, हैप्पी बसंत पंचमी बोलो। हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी पंचमी, हैप्पी बसंत पंचमी, तू बोल हैप्पी पंचमी, हैप्पी पंचमी। तू भी बोल दे, तू भी बोल दे हैप्पी बसंत पंचमी इसकी तरफ से भी। स्कूल में क्या हुआ? दाने मिले? ड्राइंग मिली, ड्राइंग ड्राइंग मिली? ड्राइंग मिली? दाने नहीं मिले? कुछ ही नहीं मिला खाने को? प्रसाद मिला था, प्रसाद मिला था क्या? बूंदी और लड्डू। बूंदी और लड्डू? हाँ वही तो, हाँ वही मिलता है। यो रखे और नाचे थे, नाचे थे? रखे नाचे थे रखे और नाचे थे। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और ना हर्षित ने ना नहा धो लिया था, तो क्योंकि उसकी छुट्टी थी ना, क्योंकि उसका स्कूल है ना बहुत दूर है, तो है ना स्कूल वालों ने ना 2 ब्रांच है उसकी, तो एक ब्रांच पे तो फंक्शन था और दूसरे ब्रांच की ना छुट्टी थी। तो फिर ना हर्षित की तो छुट्टी थी, और तो वो घर पर ही था, तो देर से ही उठा था, और जब तक वो उठा नहाया करा, इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने सोचा सबके साथ में ही पूजा करते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर मैंने सरस्वती मैया की, मेरे पास ये वाली तस्वीर है, मैं इसी से पूजा कर रही थी इतने साल से, तो फिर मैंने इसको भी है ना स्थापित कर लिया, इस तस्वीर को भी। और मेरे पास में ना लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती मैया है ना, मैं मिट्टी के नहीं लाती हूँ, अब मैंने पीतल के ही ना ये स्थापित कर लिए हैं, तो उन्हीं को ही मैं ना हर साल दिवाली पे स्नान आदि करा करके स्थापित कर लेती हूँ। आप व्लॉग देखते हो ना रेगुलर, तो आपको पता ही होगा। तो उनकी पूजा करी, और यहाँ पर ना इधर भी मैं ना दोनों तरफ ही पूजा कर ली थी। तो पहले मैंने करी, फिर हर्षित ने करी, लाइन से कर रहे थे, सबसे बड़ी मैं हूँ तो मैंने करी, फिर हर्षित ने करी, और पीले चावलों का भोग वगैरह लगाया, ठाकुर जी की भी पूजा करी। यहाँ पे बच्चों के मंदिर हाथ नहीं आ रहा था, तो मैंने पट्टा लगा दिया था, और फिर मैंने इनसे भी है ना पूजा करवा ली थी, बच्चों से भी। सरस्वती माँ की पूजा करते समय अपनी बुक्स वगैरह है, और पेन है, कॉपी है, और कोई भी वाद्य यंत्र है, मोबाइल है, शंख है, घंटी है, बांसुरी है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी मंदिर में रखी हुई है, तो इसलिए मैंने ना उधर ही है ना पूजा कर ली थी, और बुक्स वगैरह है ना इधर साइड में रख दी थी। तो इस तरह से ना पूरी विधि विधान से ही पूजा करी थी, जितना मुझे मालूम है उस हिसाब से। तो यहाँ पर पूजा करी, उसके बाद में फिर ना आरती कर ली थी। दालचीनी, जिसको मैं थोड़ा सा कूट के और फिर इसके अंदर पीस लूँगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये टूटेंगे नहीं, इसमें दांते में फंस जाएंगे, और इसके जो ये ब्लेड होती है ना, ब्लेड के दांते वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से कूट लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास में बड़ा वाला हमाम दस्ता नहीं है। पीस करके और फिर ना छान लूँगी। और दालचीनी मैं क्यों छान रही हूँ, क्यों पीस रही हूँ, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि दालचीनी के मैंने आपको बेनिफिट्स ने कितने बताए। ये डायबिटीज़ में भी अच्छा होता है, एलर्जी के लिए भी अच्छा होता है, जुकाम खांसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो पूरी विंटर्स देखिए, पहले मैंने एक ये वाली डब्बी पूरी भर के ना पीसी थी, अब मैंने दोबारा से यही डब्बी ना भर करके और पीसी है। तो एक डब्बी हम ख़त्म कर चुके हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम डेली बेसिस पे इसको है ना लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे पता है क्यों मंडरा रहे हैं, यहाँ पे रंग रखा हुआ है, सुबह जो बचा था ना वो वाला। सो फाइनली बन गया है ये इस तरह से। अब इनके हाथ में ना नहीं दिखेंगे, पहले मैं शॉल उड़ाती थी ना तो आगे से इनका
ऐसे ये उगड़े रहते थे, अब इनके हाथ भी छुपे रहेंगे। कृषु कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये मेरे गोलू मोलू के जी बेटे। यहाँ पर चल रही है सफाई मंथली की, तो यहाँ पर इतना मैंने कर दिया है। एक कटोरी और है, 4 कटोरियाँ हैं ये, एक और आ जाएगी तो ये एकदम सेट हो जाता है, हिलता नहीं है। वैसे तो मैं हर महीने ही करती हूँ किचन की सफाई, लेकिन लास्ट मंथ है ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो मैंने नहीं करी थी। तो इस बार मैं पूरे 2 महीने बाद में ना सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि इसमें मेरे है ना एक्स्ट्रा बॉक्सेस रहते हैं सारे की सारे, तो ये भी मैंने अरेंज कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है। और जो ऐसे लगता है ना कि नहीं ये यूज़ नहीं हो रहा है काफ़ी दिन से, तो फिर मैं उसे हटा ही देती हूँ। और यहाँ पर ना ये जो चम्मच वाला सेक्शन है उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है, और ये दोनों भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। बस इनको भी बस मुझे है ना लगाना है, क्योंकि इसके नीचे जो रैगज़िंग बिछी होती है ना वो थोड़ी गीली थी, तो उसको सुखा करके फिर मैंने उसको लगा दिया है। ये प्लेट का सेक्शन है, सारी प्लेट इसी में मिलेंगी, और इसमें सारी कटोरी और गिलास जो कि अभी सब बिजी है, ठीक है। और ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पे मेरे कुकिंग के मिलेंगे सारे बर्तन, और इसमें भी कुकिंग के ही हैं सारे, और ये थोड़े एक्स्ट्रा बर्तन हैं बस। और मेरे पास में ना प्लास्टिक के यही वाले बर्तन हैं बस, तो इनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। हो गया साफ़, अब बस करना है झाड़ू पोछा। सफाई ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब यहाँ से सारी हो गई है, पूरे नीचे के सारे हो गए हैं। ऊपर के पहुँचने हैं मुझे अभी, और फिर काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर रही है। ग्रोसरी का कुछ सामान आ गया है, मतलब कि मंथली ग्रोसरी, तो ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था। बेसन, ये है सूजी, बेसन, जीरा, मैदा, चाय की पत्ती, अरहर की दाल, सर्फ साबुन और ये तेल और एक हींग, बस इतना ही कुछ सामान मंगाया था, ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं था। और यहाँ पर सब्जियां हैं, सब्जियां तो गाजर वाजर मूली वगैरह ये सब कुछ है, तो इन सबको बस अभी अरेंज करूँगी, तो इनको अरेंज कर लेती हूँ। एक्चुअली दोपहर में तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी शाम के टाइम में ना थोड़ी सी ठंडा हो गया है। दोपहर में धूप निकल जाती है ना तो इतनी ठंड रहती नहीं है, लेकिन शाम के टाइम में ठंड रहती है। तो सूजी, मैदा और ये तो तीनों चीज़ें ऐसे की ऐसे फ्रीज में जाएंगी। तेल और हींग भी ऐसे की ऐसी रखी जाएंगी। इस पर कुछ भी फिल करने वाला सामान नहीं है, बस है ना यही है दाल। तेल मंगाती हूँ व्रत के लिए, एकादशी का व्रत आता है ना उसके लिए। जीरा और दाल 2 चीज़ें हैं भरने की। एक गुड़ है वो नहीं आया, पिछले महीने मंगाया था तब भी नहीं आया, इस महीने भी नहीं आया। मंगा इसलिए रही थी कि ना मेरे पास थोड़े से तिल रखे हुए हैं, तो सोच रही थी उनसे ना तिल के लड्डू बना लूंगी। थोड़ी सी रह गई। जीरा मेरा
जीरा पूरा ख़त्म हो गया था तो जीरा मंगाया था मैंने। मुझे लगा था आएगा नहीं, क्योंकि ये वहाँ से लाते ना, दूसरी जगह से लेके आते हैं ये वाले खड़े मसाले होते हैं ना, ये वाले जीरा या मेथी दाना, गरम मसाला, ये सब कुछ, मिर्ची वगैरह। मुझे लगा ये आएगा नहीं, पर मैंने लिख दिया था, मैंने बोला कि लिख तो देती हूँ। आज ना एक्चुअली हर्षित का जन्मदिन भी है, और तो मैंने सुबह के टाइम में ना दाल बाटी चूरमा बना लिया था, पर हर्षित के पापा नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा दलिया, और दाल तो है ये, और थोड़ा सा दलिया, और साथ में ना रोटियां सेकूंगी। उन्हें पसंद नहीं है बाटी, उन्हें पसंद नहीं है चूरमा, वो खा नहीं सकते दाल से रोटी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा दलिया भी बना देना, क्योंकि दाल है ना मैंने वैसी नहीं बनाई है, बहुत सात्विक बनाई है, क्योंकि आज शनिवार है ना, तो मैंने यही सोच के बनाया था कि आज शनिवार है, हनुमान जी का भी वार है, तो हनुमान जी को भी भोग लग जाएगा और कुलदेवी को भी लग जाएगा, और हमारे ठाकुर जी तो है ही है, तो इसलिए ये सब सोच करके मैंने दाल बाटी चूरमा बना लिया था। सात्विक हनुमान जी को भोग लगाने के उससे पर्पज से मैंने ना बना लिया था कि मैं बना लेती हूँ दाल बाटी चूरमा। और एक्चुअल में हर्षित है ना शनिवार वाले दिन ही पैदा हुआ था हनुमान जी की कृपा से, और हम तो उसको शनिदेव ही बोलते हैं, हमारे घर के शनिदेव है वो, क्योंकि उसको पता है काला रंग इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो सिर्फ काले कपड़े ही पहनता है और काले कपड़े ही खरीदता है। मतलब है जोर जबरदस्ती करके जिद करके मैं उसको दूसरे कलर के कपड़े दिला देती हूँ, लेकिन उसका फेवरेट कलर है ना ब्लैक है, और वो ब्लैक के अलावा दूसरा उसकी सारी लोअर आप देखोगे ब्लैक है। अगर मैं दूसरे कलर का ले भी आती हूँ ना तो ये समझ लीजिए वो ऐसे की ऐसे ही रखा रहता था, तो फिर मैंने लाना ही छोड़ दिया। अब इसके पास जितने भी लोअर है ना 4-5 वो सारे की सारे है ना ब्लैक कलर के ही हैं, और टी शर्ट भी ये ब्लैक कलर की पहनता है। और अभी भी जो आज मैंने इसको गिफ्ट में टी शर्ट दी है वो इसने ब्लैक कलर की ही ली थी। मैंने अब तो बड़ा हो गया तो ऐसा कुछ है नहीं कि सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगी कि पैक करूंगी रैप करूंगी, अब तो उससे पूछ लेती हूँ कि बेटा कौन सी पसंद आ रही है देख ले, क्योंकि अपनी पसंद से ले लूँ और वो पहने ही नहीं तो क्या ही मतलब है। तो फिर मैं उसको ही बोल देती हूँ कि तू पसंद कर ले और जो भी है, और वो मेरी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यही है। वैसे तो मैं कभी कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कभी आप अपने बच्चों को है ना बिना बात के ये ना हग कर लिया करो, प्यार कर दिया करो, और उनके ऊपर हाथ फेर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना ऐसे हैं जो आपके बच्चों से नफरत करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। तो उनको है ना बिना बात के कभी कभी है ना हाथ फेर दिया करो। वो कहते हैं माँ का तो रीता हाथ ही बहुत होता है, रीता हाथ मतलब खाली हाथ ही अगर माँ फेर दे तो बहुत मतलब बच्चा है ना पनप जाता है। तो बस यही है कि ना बच्चों पे अपना कभी कभी है ना प्यार बिना बात के ही दिखा देना चाहिए। एक्चुअली बच्चे आ गए थे विश करने के लिए, तो फिर मैंने हर्षित को भेज दिया है वहाँ पर कि हर्षित इनके लिए ना कुछ पेस्ट्री वगैरह कुछ लेकर के आ जा। और हर्षित को केक बिल्कुल भी नहीं कट करना था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ में है ना बाहर ही उसको पार्टी वगैरह जो भी है करनी है। तो यहाँ पर ना मैं दाल बाटी चूरमा बनाया था, तो मैं वही बच्चे आए थे ना, मैंने वैसे इनको सुबह से ही कह रखा था कि दाल बाटी चूरमा खाने आ जाना, लेकिन ये लोग है ना आए नहीं थे, और अभी आए ना तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो अब तुम लोग है ना खा के ही जाना। और यहाँ पे ना वंश मुझे पता है क्या बोला, मैं भी ऐसी प्लेट में लूँगा। मैंने बोला तू बड़ा हो गया बड़ी प्लेट में अच्छे से खा। बोला नहीं मैं ऐसी मतलब वो लगती है ना बच्चों वाला कि है ना बच्चे इसमें खा रहे तो मैं भी ऐसे में खाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रियल और ये तो दोनों छोटे हैं, पता नहीं कितना खाएंगे कैसे खाएंगे।
क्योंकि दाल बाटी चूरमा एक ऐसी चीज़ है ना कि हर जिसको पसंद नहीं आता। राजस्थानियों के लिए ये है उनकी जान आन बान शान, लेकिन हर जिस के लिए नहीं होती है ना। लेकिन हाँ, प्रियल के तो पेट में दर्द था तो उसने ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं था। और अंशु है ना, उसको बाटी पसंद आई थी, उसको चूरमा और दाल वगैरह उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ है ना बाटी पसंद आई थी, उसने बाटी खाई। और वंशु ने तो है ना अच्छे से खा लिया था। तो इस तरह से मतलब मैंने पहली बार ही बच्चों को दाल बाटी चूरमा खिलाया था, मैं सही बताऊँ तो। और टेस्ट का ये होता है ना कि एज के साथ में ना टेस्ट चेंज भी होता रहता है। और यहाँ पे बच्चों को देखिए फुल मस्ती के अंदर है तीनों की तीनों। तो यहाँ पे तीनों पार्टी कर रहे हैं। हर्षित पेस्ट्री लेने के लिए गया हुआ है अभी। चल दिखा दिया, आधी आधी करके दो है। सबको आधे बांट दे। तू ही काट दे, मैं नहीं काट पाऊंगा। हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। देख कितने लोग हैं अपने घर में? 12 लोग हैं। 1 2 उस बच्चे को भी नहीं आ 6 12 हो जाएगी। डबल काट देती हूँ ना, ओए है ना, ऐसे ऐसे काट देती हूँ ना। लेकिन फूल उसमें आ जाएगा। फूल वाला है ना बच्चों को मिल जाएगा, और ऐसा वाला है ना बड़ों को मिल जाएगा। एक पीस ये प्रियल को मिल जाएगा। हटा। नहीं यार मुझे नहीं चॉकलेट वाला 20 से काटो, मैं ऐसे मत काटो। सब ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। हर्षित माला कहाँ गई? कौन सी माला? वो सुबह पहनाई थी जो। सुबह पहनाई थी, अब तक थोड़ी पहनी है। पहन के रखनी चाहिए थी सुबह से अब तक। कल थी बसंत पंचमी, तो वो माला भगवान जी की पहननी चाहिए ना, तो वो मैंने इसको तिलक करके पहना दी थी। और ये वाली टी शर्ट देखो, ये दिया मैंने इसको गिफ्ट में, और इसने काली ली है। अभी जस्ट एडिटिंग करके, मतलब वीडियो को एडिट करके और आई हूँ। अब मैं किचन को देखूँगी। आज है नेक्स्ट डे और सुबह की पूजा वगैरह हो गई है, और सुबह सुबह वीडियो को एडिट करने लग गई थी। आज संडे भी एक्चुअली, तो वॉशरूम वगैरह धोती हूँ ना, तो ये बाल वगैरह ऐसा भूतनी टाइप इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने अभी बाल बांधे नहीं है ना, खुले कर रखे हैं जिससे कि वो सूख जाएँ। तो अभी बस है ना वीडियो को एडिट किया है और वीडियो को एंड करना चाहूँगी। और आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग हर्षित को अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो एक अच्छा इंसान बने और जीवन में खूब खुश रहे और उसका जीवन सरल रहे। बस यही दुआ जो है और आशीर्वाद जो है मैं दूँगी भी और चाहूँगी भी कि हर्षित को आप सब दें कि उसका जीवन सरल रहे और खुशियों से भरा रहे, हेल्दी और वेल्दी जीवन मिले उसे, और भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो ज़रूर लिख दिया कीजिए, क्योंकि राधे राधे लिखने में तो क्या ही जाता है।